मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं राम की बगिया चैनल। और इस चैनल में हम आपको बताने जा रहे हैं एक हमारा पौधा अडेनियम, जिसको हम नया नया लाए थे ये। और थोड़े ही दिन में जब हमने सोचा इसको थोड़ा रिपोर्ट कर दिया जाए, तो मुझे पता लगा कि उसमें फंगस लगा हुआ है, और जिसको कि बहुत ही ये एक क्ले टाइप की मिट्टी में लगाया गया था। हालांकि बीच में कोकोचेस भी पड़े हुए थे, और उसको हमने करीब करीब 23 अप्रैल के आसपास या 22 अप्रैल को हमने उसको रिपोर्ट किया था। ये वही पौधा है रिपोर्ट वाला। और जब हमने इसको रिपोर्ट किया था तो हमने वीडियो डाला था। आप उसका लिंक हम इसमें दे देंगे, आप चाहे तो उसको जाकर देख भी सकते हैं। हम उसी वीडियो का अपडेट देना चाह रहे थे कि उस रिपोर्ट करने के बाद हमारे एडेनियम की क्या हालत है। देखिए, ये एडेनियम हमारा 23 अप्रैल को रिपोर्ट किया गया था, और हमने इसमें जब री रीरूट किया था, यानी इसको बाहर निकाला था गमले से, तो देखा था एक पोर्शन में फंगस लगा हुआ है। तो हमने उस फंगस को काट के निकाल दिया, और वहां पर हमने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगा दी। और लगाने के बाद हमने पूरा करीब 1-2 घंटे इसको ड्राई किया, और शाम को हमने इसको लगा दिया। ये हमारा प्रोसेस था। और लेकिन गर्मी बहुत थी, तो उसका अंदाजा मैं लगा नहीं पाया, और उस कारण से मुझे लगा दूसरे दिन तीसरे दिन कि शायद पौधा जो है डेड हो जाएगा। और हम पानी क्योंकि कम डाल रहे थे, अडेनियम के बारे में हम लोग की जो धारणा है कि इसको पानी कम देना है, तो मुझे लगा कि इसके हम कॉर्टेक्स को हमने जब छूने की कोशिश की तो देखा कि बहुत मुलायम था। और जब मुलायम था तो हमें लगा कि शायद इसको डिहाइड्रेट हो रहा है। अब जब हम इसको छू रहे हैं आज, तो इसका कॉर्टेक्स टाइट है, लेकिन अभी भी थोड़ी मुलायमत इसमें बाकी है। अब ये लग चुका है, देखने में इसके चेहरे पे ये लग रहा है कि ये ठीक हो गया है। पत्तियां जो गिरनी थी वो गिर चुकी हैं, लेकिन बाकी सब ठीक हो गई हैं। तो आज एक करीब करीब 1 महीना हो चुका है, और 1 महीने के बाद इसमें थोड़ी सी रौनक आई है। हम एक मैसेज यही देना चाहते थे, अगर इस मौसम में आप रिपोर्ट भी करेंगे तो आप पानी का ध्यान रखें। पानी अगर कम देंगे तो पौधा आपका डिहाइड्रेट हो जाएगा, और ज़्यादा डिहाइड्रेट होने के कारण फंगस का अटैक बहुत तेज होगा, चाहे आप जितना भी फंगिसाइड डाल लीजिए। तो पानी तो आपको डालना ही है, और उसका ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इसको धूप में नहीं रखेंगे, तब भी इतनी गर्म है, एयर में गर्मी इतनी ज़्यादा है, मॉइस्चर में है नहीं, बिल्कुल भी जीरो है, और इन परिस्थितियों में वो पौधा सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो आपका पानी का ध्यान देना है रिपोर्ट करने के बाद भी। और जब हमने देखा कि इसका कॉर्टेक्स मुलायम था, तो हमने पानी डाला, और कोशिश करते हैं इसका जो नीचे का मिट्टी है वो बिल्कुल ड्राई ना होने पाए। लेकिन अब थोड़ा सा कम कम पानी डाल रहा है, लेकिन अभी भी वो हार्डनेस इसमें नहीं आई है जो इसको होनी चाहिए। हमने जो भी इसको पॉटिंग मिक्स बनाया था, मोरंग करीब 60% मोरंग है, और बाकी पोर्शन में नीम की खली और बोन मील और ऑर्गेनिक पोटास और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट को मिक्सचर हमने डाला था। इसमें गोबर की सड़ी खाद भी थोड़ी डाली थी, ऐसा याद पड़ता है। और इसके अलावा हमने इसमें कुछ डाला नहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है इसको एनपीके या फास्फोरस देने का टाइम आ गया है, या इसको हम पीएसबी डालेंगे, जिससे कि इसमें अगर हमने जो फास्फोरस होगा, जो हमारा गोबर की सड़ी खाद में, क्योंकि हमने कोई भी इसको केमिकल खाद नहीं दिया हुआ है, तो जो भी इसकी गोबर में खड़ी पड़ा हुआ जो फास्फोरस इसका फिक्स होगा, वो थोड़ा सा बेहतर तरीके से पौधे को उपलब्ध होने लगेगा। वो भी एक तरीका है। और एक तरीका ये है कि थोड़ा सा इसको हम एनपीके डाल दें, जिससे कि अगर इसको चाहिए हो तो मिल जाए। तो हमें इसी प्रोपोर्शन को ध्यान रखना है कि एनपीके डालना है या पीएसबी डालना है। और क्योंकि अभी इसको बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं है, इसको सरवाइव करके थोड़ा सा बड़ा होना ज़्यादा जरूरी है। इसलिए अभी जो भी हम अगर खाद भी देंगे तो एनपीके भी दे, अगर देते हैं तो ऑर्गेनिक देंगे, कोई भी इनऑर्गेनिक हम इसको खाद नहीं देंगे। और मुझे लगता है कि जैसे ही थोड़ा 10-5 दिन और निपटेंगे, बढ़ेंगे आपके 10-5 दिन, वैसे ही इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। इसके लिए हमें पोटास देनी चाहिए। तो एनपीके में हम थोड़ा पोटास होगी, लेकिन पोटास मैं एक्स्ट्रा भी दूंगा, लेकिन वो भी 7-8 दिन के बाद। अभी तो मैं चाहूंगा कि ये पौधा थोड़ा सा बेहतर हो, कॉर्डेक्स थोड़ा मोटा हो जाए और हार्ड हो जाए। जब कॉर्डेक्स हार्ड होगा, पौधा मजबूत होगा, तब फ्लावरिंग आएगी, तब उसका एक अलग
गेटअप होगा, अदरवाइज पौधे के फ्लावरिंग उतनी अच्छी नहीं आएगी। मैसेज केवल इतना सा है कि इस सड़ी गर्मी में, जब भीषण गर्मी चल रही है, अडेनियम को भी पानी की आवश्यकता है। अगर पानी कम करेंगे या तीसरे दिन दूसरे दिन डालेंगे तो आपका अडेनियम का जो कॉर्डेक्स है वो श्रिंक करने लगे। देखिए अब इसका कॉर्डेक्स हरा सा लगने लगा है, लेकिन इससे पहले ये थोड़ा सा बीमार सा दिख रहा था, अब ये थोड़ा सा हर्षफुल लग रहा है। अभी भी मैंने इसको 1 महीने बाद भी इसको अभी धूप नहीं दिखाई है। इसको हमने, है तो बाहर ही, लेकिन ये डायरेक्ट धूप में नहीं है, अभी ये शेड में ही चल रहा है। अभी 3-4 दिन अभी इसको शेड में रखेंगे, उसके बाद इनको कड़ी धूप देंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा मजबूत कर लेंगे तभी देंगे। दोस्तों, राम की बगिया चैनल में इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। धन्यवाद।